अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज मैं आपको बताऊंगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये क्या चीज़ है, और इसे आम हम लफ्ज़ों में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। और अगर कोई मरीज़ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का में आर्ज़ा में मुब्तला है और ख़्वाह वो कितने ही अरसे से इस बीमारी में मुब्तला है, उसे 8 साल 10 साल से या रिसेंटली कोई 3-4 माह से उसे ये प्रॉब्लम जो है वो बना है, और उसके साथ जो है उसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर उसे कभी लूज़ मोशन आ जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, और उसे साथ एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रहता है। तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो लाजमी इस वीडियो को देखें। और इसके अंदर मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम भी बताऊंगा, और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई पेशेंट जो है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का है और वो ठीक नहीं हो पा रहा और रेगुलर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स का मशवरा दूंगा। हमारे पास ऐसी जो है वो परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स मौजूद हैं कि जिसका आप चंद माह अगर रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो आप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के जो है वो मर्ज़ से आप निजात हासिल कर सकते हैं, आप रिलीफ़ मिल सकता है आपको, और आपकी ये तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आईबीएस को हम डिस्कस करने से पहले उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये फंक्शंस क्या है। कि जिस तरह हम एसोफिगस हमारी ये ख़ुराक वाली नाली से हम जब ख़ुराक हमारी अंदर जाती है और स्टोमिक में आती है, स्टोमिक से फिर डोडोनियम से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम बनती है उसे ही हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो है वेस्ट आ जाता है, और ये एक रबड़ नुमा जो है वो आंत है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद होती है। और ये फंक्शंस क्या करती है आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमारा वेस्टेज जो है उसके अंदर आ जाता है, और वो उसके अंदर जब खुराक जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आती है तो उसके अंदर बहुत सारी जो है वो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और न्यूट्रॉन्स और पानी को जो है ये ऑब्ज़र्व कर लेती है और फिर दोबारा जो है ये ब्लड में भेज देती है, वापस भेज देती है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन सबसे पहले ये फंक्शंस करती है कि उसके अंदर जितनी हमारी बॉडी के लिए जो है वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, आयरन्स होता है, पानी होता है, उसे वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो आपका वेस्टेज है उसे आगे जो है वो भेज देती है और आगे मूव करती है। वो मूव कैसे करती है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कि जिससे ये मेरा पंच है, और यहाँ से आपने देखा है कि मैंने बड़ी ग्रिप से इसे जो है वो इस तरह दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, और यहाँ से मुकम्मल तौर पे बंद है। तो ये भी काम इस तरह करती है कि जिस तरह हमारी जो वेस्टेज है वो जब इसके अंदर आ जाती है तो वो पीछे से अपना जो है मुंह बंद कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और आगे से मुंह को थोड़ा सा खोलती है और आगे की तरफ जो है वो धकेलती है जो है वो वेस्टेज को। जब जैसी वो आगे जाता है तो फिर वो आगे की तरफ जो है इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करती है कि पीछे के से अच्छी तरह ग्रिप कर लेती है, और आगे से फिर जो है वो मुंह खोलती है और फिर आगे की तरफ मूव करता है। और ये एक रूटीन में जो है ये सिस्टम जो है वो चलता है, और फिर आपका जो है वो स्टूल जो है वो पास हो जाता है। तो यहाँ पे आके जो है वो प्रॉब्लम बनती है लार्ज इंटेस्टाइन में कि जब वो अपने रूटीन से हट के काम करना शुरू कर देती है, उसके अंदर जो फंक्शंस ये अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, कुदरत ने, जब वो अपने रूटीन से हट के काम करना शुरू करेगा कि अगर वो जल्दी जल्दी जो है वो आगे की तरफ जो है वो धकेल रहा है वेस्टेज को, रूटीन से हट के काम कर रहा है, वर्क अपना एक्सरसाइज कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन,
तो उसके अंदर जो है वो पानी भी शामिल हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे जो है वो हमें जो मोशन जो है वो लूज़ आएंगे। या अगर वो अपना वर्क जो है वो रूटीन से मतलब एक रूटीन से हट के मतलब स्लो कर लेता है, कि जैसे ही मतलब ये अब आपने देखा है कि ये एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो 30 सेकंड्स के अंदर वो आगे इस तरह मूव कर रहा है, तो वो 30 सेकंड्स के बजाय 1 मिनट में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा। तो जब वो 1 मिनट के बाद आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा है या रुक रहा है, और स्लो स्लो जो है वो वेस्टेज को आपके जो है वो निकाल रहा है, वेस्ट को जो है आपके स्टूल से, तो उसे हम कब्ज़ कहते हैं, कि इसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो ये इसके साथ साथ उसे एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका जो है वो खट्टी डकारों का आना और सीने में जलन होनी, और इसके साथ जो है वो उसे जो है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी जो है ये का मसला बन सकता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एसोफिगर से लेकर आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है उसके अंदर कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, खुसूसन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कब। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा जो है वो स्टमक ठीक काम नहीं करता, कभी हमें लूज़ मोशन आ जाते हैं, कभी सख्त है, कभी कब्ज़ हो जाती है। और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि जिन्हें जो है वो म्यूकस से जो है वो आपके ब्लड भी हल्का हल्का निकलता है, कि जब ज़्यादा वो उन्हें कब्ज़ हो जाती है उसके साथ ब्लड भी आ जाता है। तो ये सारी जो है वो आप सिस्टम है कि जो अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेशेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। ये क्यों करना पड़ती हैं, इसके कुछ काज भी होंगे, ज़ाहिर बात है। वो काज क्या है कि हमारी जो खुराक है वो अच्छी नहीं है, हम लेते बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खानों को तरजीह देते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट किस्म के ड्रग्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हम जो रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी ज़ाहिर बात है कि बैड जो असरात हैं वो भी बॉडी पे जो हैं वो मुरतब होते हैं। तो उसी के नतीजे में जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सामने आ जाती हैं उसकी, क्योंकि अब अगर आप रूटीन से हट के कोई भी काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये तकरीबन 25 एज प्लस के जो अफराद हैं उसके अंदर मर्द व ख़वातीन यकसा हैं तकरीबन, तो इनमें ये तकलीफ़ जो है ये चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के। और कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिन्हें जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, कि जो वरासती उन्हें जो है वो आगे उनके शिफ्ट हुआ है, मगर इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और कुछ ये भी देखा गया है कि बाई बर्थ भी बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें लूज़ मोशन आते हैं या उन्हें कभी कब्ज़ हो जाती है, तो ये बाई बर्थ भी हो सकता है, मगर इसके भी परसेंटेज बहुत कम है। तो ये अमूमन जो है 25 प्लस एज में ही ये जो है वो आम जो है देखा गया है कि उन्हें IBS की जो है वो शिकायत हो जाती है। तो अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफ़िक कोई 1-2 मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं इसके IBS की और ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। तो इसके अंदर हम मरीज़ की अलामात को देखते हैं, उसकी काज़ को देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसे कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है, और उसकी फ़िज़ीक्स कैसी है, वो दुबला पतला है या सेहतमंद है। तो ये सारी अलामात को नोट करते हैं, और उन अलामात के मुताबिक जो है उसकी मेडिसिन जो है हम डायग्नोस करते हैं। तो जो प्रैक्टिस में ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जो ज़्यादा बार बार जो है वो पेशेंट्स उसकी अलामात का आता है जो उसके अंदर पाई जाती हैं, तो वो चंद मैं आपको 2 से 3 मेडिसिन्स के नाम बता देता हूँ। उसमें पहली मेडिसिन है सल्फ़र 200 में। ये 1 हफ़्ते में 1 बार हम रिवाइज़ करवाते हैं पेशेंट को।
तो उसके साथ जो है सेकंड मेडिसिन है नक्स वोमिका 200 में। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन्स है। अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में आईबीएस का प्रॉब्लम है, आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है। ये हम दिन में एक मरतबा पेशेंट्स को देते हैं। इसी तरह फिर थर्ड मेडिसन है आर्जेंटम नाइट्रिकम। ये भी मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है। ये भी 200 में हम सुबह और शाम पेशेंट को देते हैं। इससे हट के और भी बहुत सारी मेडिसन है। कोलिनसोनिया है, हाइड्राइटिस है क्यू मदर टंक्चर्स के अंदर। तो बहुत सारी मेडिसन्स हैं जो हम जो है पेशेंट्स की उसकी अलामात को देखकर हम डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई पेशेंट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने नंबर भी दे दिया, वो ऑनलाइन भी अपनी मेडिसन जो है वो मंगवा सकता है। ऑनलाइन अपनी अलामात बताए और उसके मुताबिक जो है उसकी मेडिसन डायग्नोस की जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको 3-4 साल 5 साल या कुछ पेशेंट ऐसे भी आए हैं कि जिन्हें 20-20 साल 15-15 साल से ये मसला है, तो अगर आप 15 साल या 10 साल या 8 साल 5 साल से अगर आप रेगुलर मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आप अगर चंद माह होम्योपैथिक मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो आप जो है इस बीमारी से जो है आपका छुटकारा आप पा सकते हैं। आप मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। ना आपको लूज़ मोशन आएंगे, ना आपको कब्ज़ होगी, आप रूटीन में आपका स्टूल पास होगा, आपकी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी, आपको आपका जो है वो स्टमक भी वो ठीक से काम करने लगेगा। तो उसके साथ थोड़ा सा परहेज़ ज़ाहिर बात है वो करना पड़ेगा। वो हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और उसके बाद भी कभी कभार अगर आपका दिल करे तो आप वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि थोड़ी बहुत फ़ास्ट फूड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चटपटी चीज़ों का दिल करे तो आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रीटमेंट के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।